प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें, उसका अध्ययन करें। उसके पहले आइए हम प्रार्थना कर लें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपकी ओर अपनी नज़र को उठाते हैं और उस पवित्र आत्मा को जो हमारा सहायक है और हमको आपके वचन में से सिखाता है, उसकी मांग करते हैं। मेरी सहायता कीजिए, मेरे दहने आप होइए और पवित्र आत्मा से मेरी ज़ुबान को और होठों को छूइए, ताकि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को बोलूं और मेरे सभी सुनने वाले पवित्र आत्मा में होकर उसे ग्रहण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गलाती उसके 5वें अध्याय के जब हम 19वें पद में जाते हैं और 22वें पद तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वहाँ लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जब हम इस अंश को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम शरीर के कामों को देखते हैं। पौलुस शरीर के कामों का उल्लेख कर रहा है जो कि हमारे जीवन में पतन को लाते हैं, नीचाइयों की ओर हमको ले जाते हैं। और उसमें से थोड़ी सी बातों पर हम आज विचार करेंगे। लिखा है जब हम 20वें पद में जाते हैं कि बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये वो बातें हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमारे जीवन में इन बातों के कारण बहुत से नुकसानदेह बातें, नुकसानदेह स्वभाव और नुकसानदेह चीज़ें हो जाती हैं। जब हम पहला शामुएल उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और उसको हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि पहला शामुएल उसके 18वें अध्याय के 16वें और 17वें पद में, और उसके पहले हम जब जाते हैं पहला शामुएल उसके 18वें अध्याय के 6वें और 9वें पद में, वहाँ पर एक घटना का उल्लेख है। जब दाऊद उस पलिश्ती को मार कर लौटा आता था तब वे सब लोग भी आ रहे थे और सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई और एक दूसरे के साथ ये गाती गईं कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। और हम देखते हैं कि राजा शाऊल और उसका सेवक, उसका सहायक दाऊद जब आते हैं गोलियत को मारकर तो इस्राएल की स्त्रियां उनका स्वागत करती हैं। और यहाँ पर शब्द आया है शाऊल राजा के स्वागत में, और वो उसके स्वागत में गीत गा रही हैं। और उस गीत में लिखा हुआ, उनने गाया, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। और जैसे ही शाऊल उन स्त्रियों के इस गीत को सुनता है और उसकी इस लाइन को सुनता है, लिखा है तब शाऊल क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़, उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। और यहाँ पर जैसे ही शाऊल इस वाक्य को सुनता है कि दाऊद ने लाखों को मारा, वो तुलना करता है कि मेरे लिए क्या बोला गया।
और वहाँ वो अपने लिए हजारों को सुनता तो उसको क्रोध आ जाता है, और उस क्रोध का परिणाम यह होता है कि उसके अंदर एक जलन उत्पन्न होती है। वो दाऊद से जलने लगता है कि दाऊद के लिए तो लाखों का उपयोग किया गया और मेरे लिए हजारों का। और उसके मन में एक ईर्ष्या आ जाती है, एक द्वेष आ जाता है, बैर आ जाता है। और लिखा है तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। अर्थात वो इस वाक्य को सुनने के बाद अब ये चाहता है कि दाऊद को किसी भी उपाय से उसके रास्ते से निकाल दिया जाए, उसको मार दिया जाए। ये जलन, ये ईर्ष्या शाऊल के जीवन में आ जाती है, और वो सारी विजय का आनंद जो कि दाऊद के साथ वो आ रहा था बड़े आनंद से कि हमने गोलियत को मार दिया और फलिश्तियों को पराजित किया है, सारा आनंद समाप्त हो गया और वो क्रोध से भर गया। ये जलन, ये ईर्ष्या हमारे आनंद को समाप्त करके हमारे अंदर क्रोध को उत्पन्न कर देती है। और लिखा है दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। जैसे ही उसने क्रोध को, द्वेष को, बैर को अपने जीवन में स्थान दिया, लिखा है दूसरे ही दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आ गई, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ चुका था और खाली जगह पाकर ये दुष्ट आत्माएं मनुष्य के ऊपर अधिकार कर लेती हैं। और एक दुष्ट आत्मा उसको आ गई उसके ऊपर और वो नबूवत करने लगा। और तब आगे हम देखते हैं दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ से बजा रहा था। ये क्रोध जो आया उसके कारण शाऊल दुखी हो गया, परेशान हो गया, चिंतित हो गया और यह सोचने लगा अब राज्य मेरे हाथ से चला जाएगा। लेकिन दाऊद वैसे ही है। उसने उस गीत को सुना, लेकिन उस गीत का प्रभाव दाऊद पर कुछ नहीं पड़ा, लेकिन शाऊल पर बहुत ज्यादा पड़ गया। और शाऊल उस एक लाइन को, जिसको शायद गाने के बाद वो स्त्रियां भी अपने घर चली गईं और भूल गई होंगी क्या उनने गाया, लेकिन शाऊल उस गीत को लेकर अपने मन में एक द्वेष को, एक बैर को ले आता है। और उसके कारण लिखा हुआ है कि जब दाऊद प्रतिदिन के अनुसार उसके लिए बजा रहा था, गा रहा था, तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। शाऊल अपने मन में इस क्रोध के कारण, इस द्वेष के कारण, इस जलन के कारण इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, इतना ज्यादा द्वेष उसके अंदर भर गया कि अब वो दाऊद को मार डालना चाहता है। दाऊद उसके लिए बजा रहा है और शाऊल सोचता है मैं अपना भाला ऐसा चलाऊंगा कि वो दाऊद को भेद कर भीत में घुस जाए। और वो करता भी है, पूरी शक्ति से भाला चलाता भी है, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा होने के कारण दाऊद 2 बार उसके सामने से हट जाता है। ये जलन, ये ईर्ष्या, ये बैर हमारे जीवन में हिंसा को ले आती है। ये शाऊल हत्यारा बन गया, उसने हथियार चला दिया। ये बात अलग है कि दाऊद नहीं मरा, पर यीशु मसीह ने कहा यदि तुमने अपने मन में विचार कर लिया तो वो काम कर दिया है। और इसने ना सिर्फ मन में विचार किया, लेकिन इसने हथियार भी चलाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल के जीवन में और भी उतार आते हैं। वो अपने बेटे योनातन से कहता है जब तक दाऊद जीवित रहेगा तू राजपाट नहीं पाएगा। योनातन नहीं चाहता कि उसका पिता दाऊद के प्रति विचार गलत रखे, उस पर क्रोध करे, वो उसको मना करता है। लेकिन
शाऊल के जीवन में ईर्ष्या इतनी बढ़ गई है, जलन इतनी बढ़ गई है कि वो अपने बेटे से मतभेद कर लेता है। उन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन शाऊल अपने विचार को नहीं बदलता। और उसके बाद ना सिर्फ वो योनातन से, लेकिन अपना महल छोड़कर वो जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में भटक रहा है अपनी सेना के साथ दाऊद को मारने के लिए। सारा आनंद, सारा सुख, सारी खुशी जो एक राजा होने की थी, वो सिर्फ एक क्रोध के कारण, एक ईर्ष्या के कारण समाप्त हो गई। और हम देखते हैं कि पूरी उम्र शाऊल सिर्फ इस जलन में जलता रहता है और अंत में पलिश्तियों से युद्ध के समय जब उसकी मृत्यु नहीं आती, वो आत्महत्या कर लेता है। ये जलन, ये ईर्ष्या, ये बैर उसके जीवन को, सारी खुशियों को समाप्त कर देते हैं। उसका जीवन सूख जाता है, वो उदास और हताश हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि दाऊद के लिए 1,00,000 गाया गया और मेरे लिए 1,000 गाया गया। सिर्फ इस बात ने शाऊल के पूरे जीवन को नारकीय बना दिया। सारी खुशियां उसकी समाप्त कर दी, उसके पारिवारिक आनंद को समाप्त कर दिया। हम जब आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय के पहले 5 पदों में, वहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों के से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। यहाँ पर भाई भाई के बीच में एक द्वेष आ गया, एक बैर आ गया, और उसका कारण सिर्फ यह है कि पिता पुत्र से अर्थात यूसुफ से प्रेमवश रंगीन अंगरखे बनवा कर देता था। और उसने एक स्वप्न देखा था यूसुफ ने कि उसको प्रणाम कर रहे हैं। अभी स्वप्न पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके भाइयों के मन में उसके लिए बैर आ गया, वो उससे द्वेष करने लगे। और ये द्वेष जो आया इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके भाई, जब हम 17वें पद में जाते हैं, लिखा हुआ है कि उसके भाई कहने लगे कि आओ हम उसको मार दें। उसके निकट आने के पहले ही वो ये विचार करने लगे कि उसको मार डालें। यूसुफ उनके लिए भोजन लेकर आ रहा है, लेकिन उसके भाई अपने मन में विचार कर रहे हैं। उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की, सिर्फ इसलिए कि उसने उनकी गलतियों को पिता को बताया था। उसका पिता ने उसके लिए रंगीन अंगरखे बनवाए थे, और यूसुफ ने कुछ स्वप्न देखा था जिसके कारण उनके भाइयों के दिल में इतना द्वेष आ गया, इतनी जलन आ गई कि लिखा है कि वो उसके मारने की युक्ति करने लगे।
यह है जब बैर को हम अपने मन में स्थान देते हैं, वो किस रीति से हमारे जीवन पर हावी होने लगता है। जलन किस रीति से इतना भयानक रूप ले लेती है कि भाइयों को हत्यारा बना रही है, उनको युक्ति दे रही है कि कैसे उसको मार दिया जाए। और आगे हम देखते हैं, लिखा है, फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ और उसको जंगल के गड्ढे में डाल दो। उसको जिसने कि उनके लिए रोटी लेकर आया है, उसको एक गड्ढे में डाल दिया जा रहा है, जिसकी स्थिति क्या है हम नहीं जानते। उसमें कितना पानी था, कितना कीचड़ था, कितना हानिप्रद बातें थी, कीड़े मकोड़े थे, कुछ नहीं मालूम। लेकिन भाइयों ने मिलकर यूसुफ को उस गड्ढे में डाल दिया। और मन की कठोरता इस जलन के कारण, इस बैर के कारण इतनी बढ़ी कि लिखा है, तब वे रोटी खाने को बैठ गए। अपने भाई को गड्ढे में डालकर अब वो पार्टी कर रहे हैं। अक्सर आसपास हम देखें तो ऐसा होता है, कितने लोगों को लोग सताना चाहते हैं अनावश्यक कारणों से, और उसके बाद वो पार्टियां करते हैं। यहाँ पर अपने भाई को गड्ढे में डालकर लिखा है 25वें पद में, तब वे रोटी खाने को बैठ गए। और उसके बाद जब हम 27वें पद में जाते हैं, लिखा है, आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें। वो उसको मारने की युक्ति करते, उसको गड्ढे में डालते और अब विदेशियों के हाथ में उसको बेच रहे हैं। ये है द्वेष का परिणाम। वो द्वेष जो उनके हृदय में आ जाता है अपने भाई के लिए, वो बैर, वो जलन, वो ईर्ष्या इतना भयानक रूप ले लेती है कि अब वो अपने भाई को विदेशियों के हाथ में बेच रहे हैं। और इसका परिणाम हम देखते हैं। यूसुफ तो बेच दिया जाता है, पोतीफर के घर चला जाता है, वहां से जेल जाता है, और उसके बाद फिर वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी बन जाता है। लेकिन इन भाइयों के साथ क्या होता है? ये भाई जो कि जलन के कारण अपने भाई को मार रहे थे, उसको गड्ढे में डाल रहे थे, उसको 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिए थे, उनको जीवन भर अपने भाई के सामने लज्जित होना पड़ता है। जब अकाल पड़ता है वो उसी के पास जाते हैं। वो नहीं जानते कि हमको कौन भोजन वस्तुएं दे रहा है, और वो उससे निवेदन करते और भोजन लेकर आते हैं। और जब यूसुफ उनको बताता है, वो डर जाते हैं कि अरे ये हमारा भाई है, ये हमको दंडित करेगा। यूसुफ उनको अपने यहाँ ले आता है, फिर भी उनके दिल में डर रहता है, और जैसे ही उनके पिता की मृत्यु होती है वो घबरा जाते हैं। और उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय के 16वें पद में हम देखते हैं, वो यूसुफ के पास पिता की मृत्यु के बाद लिखते हैं, खबर भेजते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अपने पिता के दासों पर के इस अपराध को क्षमा कर। और जब यूसुफ यह सुनता, उसको बड़ा दुख होता है, और वो उनको बुलाता है, और लिखा है, उसके भाई आप भी उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास। यह होता है जलन और ईर्ष्या और द्वेष, बैर का परिणाम, कि किस प्रकार से लज्जित होना पड़ता है भाइयों को अपने छोटे भाई के सामने। वो सोचते थे कि हम अपने भाई को मार देंगे, हम अपने भाई को बेच दिए हैं, लेकिन किस रीति से उनको लज्जित होना पड़ा। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं दो भाइयों के बीच में जलन, ईर्ष्या, द्वेष और बैर भाव आ जाता है। हाबिल और कैन के बीच में,
और बैर भाव आने का कारण, द्वेष आने का कारण, जलन आने का कारण यह था कि हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण करी और कैन की नहीं। और तब कैन अपने भाई के ऊपर क्रोधित हो जाता, उससे जलने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। और इस जलन का परिणाम भी हम जानते हैं। भाई ने भाई को मार दिया और भूमि में छिपा दिया। और उसका परिणाम परमेश्वर उससे कहता है, तू भगोड़ा रहेगा, जीवन भर इस पृथ्वी पर तू भागता रहेगा। ये जलन जब उत्पन्न होती है, उसी टाइम इसको रोकना, उसी समय इसको रोकना अति आवश्यक है। शाऊल का पूरा जीवन सिर्फ जलन में जलते हुए, बैर रखते हुए और बैर भाव में बीत गया और उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। यूसुफ के भाइयों को लज्जित होना पड़ा, जीवन भर वो उनके सामने नजर नहीं उठा सके। और यहाँ पर कैन परमेश्वर के क्रोध का शिकार होता है और पृथ्वी पर भगोड़ा बनकर घूमता रहता है। जब हम एस्तर की पुस्तक में जाते हैं, वहां पर हम एक और पात्र को देखते हैं और एस्तर उसके 3 अध्याय के पहले 4 पदों में हम देखते हैं कि एक पात्र का उल्लेख है। राजा शेरश के समय में हामान एक व्यक्ति था जो ऊंचा पदधारी था और उसी राज्य में, उसी महल के सामने मोर्दकै भी रहता था। लिखा है, इन बातों के बाद राजा शेरश ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन ठहराया। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मोर्दकै की चलती है या नहीं, हामान को बता दिया। और हामान जब इस बात को देखता है, 5वें पद में लिखा है, जब हामान ने देखा कि मोर्दकै नहीं झुकता और मुझको दंडवत नहीं करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। एक व्यक्ति मेरे सामने नहीं झुक रहा है, हामान क्रोधित हो जाता है, जिसको राजा ने ऊंचा पद दिया हुआ है। और इस क्रोध का परिणाम हम देखते हैं किस प्रकार से वो यहूदियों के विरुद्ध में षड्यंत्र रचता है, लेकिन उसका परिणाम यहूदी नहीं लेकिन स्वयं उसके जीवन में आता है। यहाँ पर हम देखते हैं ईर्ष्या, जलन, द्वेष किस प्रकार से मोर्दकै के साथ रहने वाले लोगों में आता है और वो सोचते हैं हम तो प्रणाम करते हैं, हम तो झुकते हैं, ये मोर्दकै क्यों नहीं करता, और वो उसकी चुगली करते हैं। और इन सब बातों का जो परिणाम है वो बड़ा दुखद है। हम इस कथा को अच्छी तौर से जानते हैं, उसके बावजूद भी जब हम एस्तर उसके 9वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं, लिखा है, अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। और उस दिन यहूदी लोग राजा शेरश के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करें, उन पर हाथ चलाएं। इन्होंने क्रोध में आकर कि मोर्दकै उस हामान के सामने नहीं झुकता है, हामान ने षड्यंत्र रचा, लोगों ने समर्थन किया, लेकिन हम देखते हैं इसका परिणाम, इस ईर्ष्या क्रोध का परिणाम क्या हुआ? वही हामान को पराजित होना पड़ा। और लिखा है 11वें पद में, उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई गई।
तब राजा ने एस्तर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशनगढ़ ही में 500 मनुष्यों और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है। ये परिणाम हुआ। हामान तो फांसी के खंभे पर लटकाया ही गया, लेकिन उसके 10 पुत्र भी मारे गए। और लिखा हुआ है कि शूशनगढ़ में 500 लोग मारे गए। रानी ने फिर एक दिन मांगा, दूसरे दिन 300 लोग मारे गए और सारे 127 प्रांतों में मारे जाने वालों की संख्या 75,000 के आसपास हो गई। जब हम 16वें पद को देखते हैं, लिखा है, और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके शत्रुओं से विश्राम पाया। एक थोड़ा सा क्रोध, एक जलन, एक ईर्ष्या कि क्यों मोर्दकै झुकता नहीं है, और उसका परिणाम 75,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह है जलन का, ईर्ष्या का परिणाम। जब हम नए नियम में आते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि जब उड़ाऊ पुत्र घर आता है और बड़े भाई को ये बात मालूम होती है, उसके हृदय में भी एक जलन आ जाती है, एक ईर्ष्या, एक द्वेष आ जाता है, क्रोध आ जाता है उसको। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 25वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। बड़ा पुत्र घर आ रहा है खेत से काम करके, और जब वो अब घर में गाने बजाने का शब्द सुनता है, पूछता है, और जब उसको बताया जाता है तो लिखा हुआ है कि वो सुनकर क्रोध से भर गया। जब हम 28वें पद को देखते हैं, लिखा है, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। वो अब उस घर में नहीं जाना चाहता है जहां में उसका छोटा भाई आ गया है। उसका मन क्रोध से भर गया, उसका मन ईर्ष्या से भर गया, और वो अपने पिता से कहता है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। उसके दिल में एक जलन आ गई, मेरे पिता ने इसके लिए, जिसने कि इतना संपत्ति का नुकसान किया, उसके लिए एक पला हुआ बछड़ा कटवा दिया, और मैं इसके साथ रहता हूं इतने वर्षों से, मेरे को उसने कभी कुछ नहीं दिया। एक जलन आ गई, एक ईर्ष्या आ गई, बैर आ गया, और वो अपने घर में अब जाना नहीं चाहता है। हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हम अपने प्रियों से ही चिढ़कर अपने घर में जाना नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं वहां तो उसको इस प्रकार से किया जा रहा है, मैं क्यों करूं? और लिखा है कि पिता उसे भीतर ले जाने के लिए मनाने लगा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। ये जलन, ये ईर्ष्या, ये भय, ये द्वेष हमारे जीवन को हर खुशी से अलग कर देता है, परिवार की खुशी से, घर की खुशी से अलग कर देता है। सब कुछ होने के बावजूद भी शाऊल के जीवन से सारी खुशी, सारा आनंद चला गया। यूसुफ के भाई जीवन भर अपने भाई से डरते रहे कि कहीं वो उनसे बदला ना ले ले। जरा सी जलन, जरा सा बैर भाव उनके जीवनों के बीच में एक खाई को ले आया। हाबिल का भाई
कैन तो दोषी ठहरा दिया गया, हत्यारा बन गया। और एस्तर के रानी के समय में भी हम देखते हैं कि मुर्दकै के से जलने के कारण, उस पर क्रोध करने के कारण, उससे द्वेष और बैर रखने के कारण न सिर्फ हामान को लेकिन राजा शेर्श के शूशन गढ़ में 800 से ज़्यादा लोग और पूरे प्रांतों में 75,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये जेठा पुत्र भी आज अपने पिता की नहीं सुन रहा और चाहता है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वो अंदर जाना नहीं चाहता है, कारण सिर्फ एक द्वेष आ गया, एक मन में जलन आ गई। आज जब हम संसार में रहते हैं, बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं और हमको सोचना होगा कि इस जलन, बैर और ईर्ष्या को हम अगर नहीं रोके तो हमारा हश्र भी, हमारा हाल भी इन पात्रों के अनुसार हो सकता है। हमको इस पर विचार करना पड़ेगा, हमको इस पर सोचना पड़ेगा और हमको फिर से अपने जीवन में उन संबंधों को जो कि जलन, क्रोध और बैरभाव के कारण आ गए हैं, उनको तोड़ना होगा। हम अपने जीवन पर विचार करें और सोचें, क्योंकि ये शारीरिक काम है। जब हमने गलाती उसके 5वें अध्याय के 20वें पद से पढ़ा, वो कहता है ये शरीर के काम हैं जो हमारे जीवन में जलन, द्वेष और हिंसा को ले आते हैं, बैरभाव को ले आते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस जलन को, इस द्वेष को, इस ईर्ष्या को और इस बैर को अपने जीवन से हटा सकें और अपने खुशी को जो परमेश्वर ने दी है आनंद के साथ व्यतीत कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन से इन शारीरिक बातों को हटाकर आत्मिक बातों में बढ़ें और वो फल जो कि प्रेम के हैं, आनंद के हैं, धीरज के हैं, भलाई के हैं, वो हमारे जीवन में प्रकट हों, ना कि ये बुराइयाँ। आप हम सबों की सहायता कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।